तो दोस्तों अब आप लोग देख लीजिए कि मैं किस प्रकार से टाइपिंग करता हूँ। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मतलब आँख में पट्टी बांध कर कैसे करते हैं। लाइट इतनी ज़्यादा है एकदम दिख नहीं रहा है इतनी देर आंख बंद करने के बाद में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीबोर्ड की लेआउट के बारे में, मतलब कीबोर्ड का पूरा इंट्रोडक्शन होगा। और अगर जो आप लोग मतलब वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हैं तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि आप कीबोर्ड लेआउट मास्टर बन जाएंगे। मतलब पूरा आपका इसका लेआउट की सारी चीज़ें आपको मतलब पता चल जाएगा। इनका ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता है पर फिर भी आपके माइंड में होना चाहिए कि किसे क्या कहते हैं। एक कीबोर्ड का मोटा मोटा आपको इंट्रोडक्शन ज़रूर होना चाहिए। तो आज इसी वीडियो में मतलब इसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, इस कीबोर्ड के इंट्रोडक्शन पे। ये कीबोर्ड दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे, सिंपल सी बात है कि हर कीबोर्ड एक जैसा होता है, चाहे जिस कंपनी का ले लें। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, शायद हर किसी को पता होता है और आपको भी पता होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास ये हाथ में एक पेन है जो कि मुझे लगता है कि समझाने में काफ़ी आपको इजी रहेगा, इसीलिए मैंने बताया है। तो दोस्तों ये जो आप बटन देख रहे हैं यहाँ से लेकर ये जो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं ये है होती है हमारी होम रो। यहाँ पर जैसे हम लोग ऐसे उंगलियाँ रखते हैं, होम रो मतलब होम का मतलब होता है जैसे घर। तो हम लोग जाते कहीं भी हैं लेकिन घूम घाम कर तो घर ही पर आ जाना है। तो जहाँ पर मतलब हमारी उंगलियाँ जाएंगी तो पूरे कीबोर्ड पर कहीं भी, ये पूरी दुनिया है, टाइपिंग की दुनिया है, लेकिन ये है हमारा होम यानी कि हमारा घर। तो हमारी उंगलियाँ जाएंगी पूरे कीबोर्ड पर, जैसे यहाँ 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 से हर जगह पर जाएंगी, लेकिन फिर घूम फिर कर आ जाएंगी होम रो पर। तो इसी कारण से इसे कहते हैं होम रो। और इसे कहते हैं अपर रो, यानी कि ये होम रो के ऊपर होता है, इसीलिए इसे अपर रो कहते हैं। ये जो क्यों से और इधर ब्रेकर तक होता है, तो यहाँ तक ये होती है अपर रो। और इसके नीचे जो देख रहे हैं हम जेड एक्स और सी वी, ये जो होती है इसे कहते हैं हम लोग डाउन रो। ये होती है हमारी डाउन बटन, डाउन रो मतलब बटन सॉरी डाउन रो, ये सारी होती हैं डाउन रो। ये होती है हमारी जो ऊपर आप नंबर देख रहे हैं, ये होती है हमारी नंबर रो। ये बैक स्पेस बोलते हैं एंड में जहाँ पर होता है, और इसे बोलते हैं हम नंबर रो। ये जो आप लोग पोर्शन देख रहे हैं इधर एक अलग से नंबर का दिया गया है, इसे हम लोग कहते हैं नंबर पैड, इसे हम लोग कहते हैं नंबर पैड। और बाकी दोस्तों इधर जो यूज में होती हैं ये फंक्शन बटन होती हैं, मतलब जो ऊपर आप लोग देख रहे हैं ये सारे दोस्तों फंक्शन बटन है, F1 F2 F7। और दोस्तों इसमें जो जितने भी बटन हैं मतलब ये एरो होते हैं, तो एरो इन सब पर तो दोस्तों उंगलियां सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है खास। जैसे आपका ये फंक्शन बटन होगा, इस पर शायद किसी की उंगलियां नहीं सेट होती हैं, अगर जो किसी को होती हैं तो हो सकता है, अच्छी बात है, आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। ये जैसे इधर आप देख रहे हैं इंसर्ट होम पेज अप पेज डाउन, इनका यूज़ तो आप बहुत ही कम करते हैं। जब पहले माउस वगैरह नहीं हुआ करते थे तो उस टाइम ये सारी बटनें अपना यूज होती थी, तब तो मतलब यूज होती ही होती थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इनका यूज़ था, लेकिन आज कोई नहीं यूज करता। अगर आप लोग इसे सेट भी कर लेंगे, इस पर मान लिया बिना देखे अगर जो आप लोग उंगलियाँ सेट भी कर लेंगे तो थोड़े दिन के बाद मतलब महीने 2 महीने के बाद में आप भूल जाएंगे, फिर आपकी नहीं सेट रहेंगी। और दोस्तों अगर जो मैं आप लोगों को बता दूं तो आप लोग सेट उंगलियां करें तो ये इतनी पे ही करना चाहिए आपको, मतलब करना क्या, कर तो पूरे कीबोर्ड पे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप ध्यान दीजिए इतने पर ही। ये जो यहाँ से मतलब ये आपको पेन घुमा रहा हूँ, ये मैं बता देता हूँ, ये जैसे होम रो हो गए, डाउन रो, अपर रो, इन पर आपकी पकड़ बहुत अच्छे से होनी चाहिए। इन पर तो आपकी पकड़ बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए। इन पर आपकी पकड़ थोड़ी सी भी मिस्टेक ना होने पाए, बस आपकी टाइपिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी। इसके बाद में आता है ये नंबर पैड। नंबर रो पर आपकी पकड़ ना भी हो थोड़ी सी तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ होना चाहिए, नंबर रो पर भी होना चाहिए, क्योंकि इनकी भी यूज होती है। जैसे जहाँ पर हम लोग पासवर्ड डालते हैं तो पासवर्ड में ज़्यादातर @ आ जाता है, तो बिना देखे आप पासवर्ड नहीं डाल पाएंगे। मतलब
जब आप पासवर्ड डालने लगेंगे तो आपको कीबोर्ड देखना पड़ेगा। और ये एक अच्छे टाइपराइटर की निशानी नहीं है, मतलब जो टाइपिंग करता है बिना कीबोर्ड देखे कह सकता है कि मैं बिना कीबोर्ड देखकर टाइपिंग कर दूंगा, वो अगर जो इन पर ना कर पाए तो वो एक अच्छी बात नहीं है। तो आप लोग सेट ज़रूर कर लीजिए इन पर भी उंगलियां। आपको मैं बताऊंगा कि किस किस प्रकार से आगे इस सीरीज़ में जितने भी वीडियो आएंगे उन पर सारे रो की प्रैक्टिस में करवाऊंगा, लेकिन तब तक के लिए यहाँ पर इन पर थोड़ा सा ध्यान मत दीजिए, ना दीजिए तो ना भी अगर जो हो पाता तो कोई बात नहीं, लेकिन इन्हें प्रैक्टिस करना ज़रूर है। नंबर पैड पर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पर जो होम रो होती है, होम रो, अपर रो, डाउन रो, नंबर पैड, 3 चीज़ें कीबोर्ड के बारे में ध्यान रखना कि इनकी प्रैक्टिस आपको जम के करनी है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और जो दोस्तों इसमें जो छोटे छोटे बटन हैं, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट, इनका कहाँ पर कैसे यूज होता है, कैसे इन्हें अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, इसकी वीडियो दोस्तों बाद में आएगी। मतलब जब सीरीज ख़त्म हो जाएगी तो इसके बाद में मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा कि इनका प्रयोग कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से करा जाए। ये दोस्तों कंप्यूटर को फास्ट करने में, मतलब हमारी स्पीड को बढ़ाने में काम आती हैं। कोई भी काम करते हैं तो जैसे कॉपी करना हुआ, पेस्ट करना हुआ, तो वहाँ पर कंट्रोल C कंट्रोल V कर देते हैं, कितना आसान हो जाता है, काफ़ी ईजी हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से मतलब हम लोग अपना काम आसान करने के लिए करते हैं इन सारी चीज़ों का यूज। तो इंट्रोडक्शन में दोस्तों आप लोग इतना ध्यान रखना कि कभी भी इन चीज़ों में मैं मत बचना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये जो ASDF वाली होती हैं रो, इन्हें हम लोग कहते हैं होम रो। गौर कर लेना दोस्तों, इन्हें हम लोग कहते हैं होम रो। ऊपर जो QWERTYUIOP ये जो होती हैं इन्हें हम लोग कहते हैं अपर रो। और जो नीचे होती हैं ZXCVBNM और ये जो दोस्तों होता है कामा डॉट, इन्हें हम लोग कहते हैं डाउन रो। और इधर तो मैंने बताया है कि नंबर पैड बोलते हैं इसे, ऊपर नंबर रो हो गया। तो फाइनली दोस्तों यही था पूरा कीबोर्ड का इंट्रोडक्शन। और मुझे लगता है कि आप एक बार ढंग से अगर जो इसे समझ लेते हैं तो आप लोगों को दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। बस कभी आपने कहीं भी किसी ने पूछ लिया, वैसे तो जल्दी कोई पूछता नहीं है, पर कभी भी किसी ने पूछ लिया तो आप बता सकते हैं। तो बस 10-15 मिनट जो आपने दिया इसे अच्छे से ध्यान रखना, मुझे लगता है कि आपको आगे चल के अच्छा काम में आएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी जाएगी।